द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कहते हैं दोस्तों कि जब वक्त खराब होता है तो परछाई भी साथ नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के दिन बुरे चल रहे हैं, वक्त खराब चल रहा है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का साथ जो है वो उसकी परछाई भी छोड़ चुकी है। बीजेपी दक्षिण में अपना पैर जमाने की पूरी कोशिश कर रही है। हाल ही में बीजेपी की सहयोगी गठबंधन पार्टी ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और बीजेपी के लिए दक्षिण के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। लेकिन अब बीजेपी ने कर्नाटक में जेडीएस के साथ गठबंधन कर लिया है, लेकिन यहां भी बीजेपी की मुश्किलें कम नहीं हुई है। जेडीएस के बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बाद ही जेडीएस में कलह शुरू हो गई है। कई नेता जेडीएस से इस्तीफा दे चुके हैं और कई नेता इस्तीफा देने की योजना बना रहे हैं। पूरा मामला मैं आपको बताती हूँ, लेकिन यहाँ पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण का सपना जो है वो कोसों दूर हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण में दोबारा से पैर जमाना नामुमकिन लग रहा है। पहले तो सहयोगी पार्टी ने साथ छोड़ दिया और अब जब कर्नाटक में ये दक्षिण में पैर जमाने लगे तो जिस पार्टी के साथ इन्होंने गठबंधन किया है उसी पार्टी में कलह शुरू हो गई है। इनके साथ गठबंधन करने को लेकर जो है वो असंतोष पैदा होने लगा है। आप अपनी स्क्रीन पर एबीपी का ये न्यूज आर्टिकल देख रहे हैं। इस न्यूज आर्टिकल की हेडलाइन में ये लिखा है कि कर्नाटक में जेडीएस को लग सकता है बड़ा झटका। कैसे लग सकता है आगे आपको बताएंगे। आगे लिखा है कि पार्टी के अल्पसंख्यक नेताओं ने की बैठक, किया ये फैसला। तो यहाँ पर पार्टी के नेता जो हैं वो अलग से बैठक कर रहे हैं और कई फैसले ले रहे हैं। कई नेता जो हैं वो पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं, इस्तीफे दे चुके हैं। पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि हमारी पार्टी जेडीएस ने ऐसे पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है जो पार्टी सिर्फ समुदाय और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करती है और ये सही नहीं है। बीजेपी के बारे में तो आप सब जानते हैं, क्या क्या कहा जाता है ये भी सब जानते हैं। अब बीजेपी ने कर्नाटक में जेडीएस के साथ गठबंधन कर लिया और यहाँ पर एक औपचारिक घोषणा कर दी कि हम अगले विधानसभा चुनाव जो है वो साथ होकर लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जेडीएस को जो है बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो जेडीएस का चुनाव जीतना तो बहुत दूर की बात है, चुनाव लड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक एक करके उसकी पार्टी के नेता उससे मुंह मोड़ रहे हैं और इस्तीफे दे रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर आगे का आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर पार्टी की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही हैं। बीजेपी से गठबंधन करने के बाद से पार्टी में अंदरूनी कलह मच गई है। कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, जबकि कई और बड़े नेता इस्तीफा देने की तैयारी में हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जेडीएस की मुश्किलें भी कम नहीं हो गई हैं। बीजेपी ने अपनी पनौती जेडीएस के साथ भी लगा दी और जैसे ही जेडीएस से हाथ मिलाया, जेडीएस के भी बुरे दिन यहाँ पर शुरू हो गए। आगे देखिए लिखा है कि इसी कड़ी में जनता दल पार्टी के अल्पसंख्यक नेताओं ने पार्टी के गठबंधन के फैसले और अपने आगे के भविष्य पर चर्चा करने के लिए 24 सितंबर यानी कि रविवार को बेंगलुरु में एक बैठक भी बुला ली, एक बैठक भी कर ली। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में शामिल नेताओं ने पार्टी के नेतृत्व में एनडीए में शामिल होने के फैसले पर असंतोष जताया है। तो जेडीएस पार्टी के नेता जो हैं वो खुश नहीं है कि उनकी पार्टी ने बीजेपी से गठबंधन कर लिया है और वो साथ में जो है वो चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पर वजह भी मैंने आपको बता दी। वजह ये है कि बीजेपी का जो इतिहास रहा है कि वो हिंदू मुस्लिम करके वोट बटोरने की कोशिश करती है, सांप्रदायिकता फैलाती है। बीजेपी शासित प्रदेशों में क्या होता है, इसी को ये वजह बता रहे हैं। आगे देखिए लिखा है, रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक की अध्यक्षता जद एस के कार्यकारी अध्यक्ष NM नबी ने की। बैठक में पार्टी के प्रवक्ता नूर अहमद, मोहित अल्ताफ, नसीर उस्ताद सहित कई दूसरे नेता भी शामिल हुए। इस बैठक में नेताओं ने ये तय किया कि पार्टी में बने रहने या इस्तीफा देने पर कोई भी निर्णय लेने से पहले वो सभी पार्टी के अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं से राय लेंगे, उसके बाद ही अपना फैसला सुनाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि इन लोगों में असंतोष पैदा हो रहा है बीजेपी और जेडीएस गठबंधन को लेकर। इसके लिए कर्नाटक के वो हर जिला का दौरा करेंगे और वहां पर अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं से इस बारे में बात की जाएगी। कुछ समय बाद एक और बैठक होगी और कार्यकर्ताओं की राय जानने के बाद ये सभी नेता पार्टी छोड़ने या इस्तीफा देने पर फैसला करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक की राजनीति में फिर से कदम रखा, जेडीएस के साथ गठबंधन कर लिया। बीजेपी पार्टी को लग रहा होगा कि हम जो है वो कांग्रेस को हरा देंगे और फिर से दोबारा वहां पर सरकार बना लेंगे। दक्षिण का जो है
दरवाजा हमारे लिए फिर से खुल गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए जेडीएस के नेताओं ने अलग ही असंतोष जो है वो पैदा कर दिया है और इससे बीजेपी को नहीं जेडीएस को भी नुकसान होगा। आगे लिखा है इससे पहले रविवार को ही जेडीएस के कर्नाटक के उपाध्यक्ष सैयद शैफुल्ला ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा देते हुए कहा कि जेडीएस एक ऐसी पार्टी से हाथ मिलाकर बैठी है जो समुदाय और जाति के बीच दरार पैदा करती है। पार्टी में धर्मनिरपेक्ष नेता इस कदम का विरोध कर रहे हैं। यही एक वजह है कि जेडीएस में जो है वो असंतोष पैदा हो रहा है और एनडीए के साथ हाथ मिलाने से कलह मच गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीजेपी पार्टी खुद तो डूब ही रही है लेकिन अपने साथ जेडीएस को भी लेकर डूब रही है। जहां ये लोग कर्नाटक विधानसभा चुनाव लड़ने के सपने देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव में खुद को फायदा पहुंचने के सपने देख रहे हैं, वहां पर इनका हाल जो है वो बहुत बुरा हो सकता है। क्योंकि जब पार्टी के नेता ही नहीं रहेंगे तो फिर पार्टी कहां से रहेगी। आप ही सोचिए, जब जेडीएस में एक एक नेता पार्टी छोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे, तो फिर पार्टी किस काम की, पार्टी क्या करेगी, और फिर जेडीएस के भी बीजेपी के भी जेडीएस किस काम की रहेगी। आगे लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की जनता दल सेक्युलर ने शुक्रवार को कर्नाटक में भाजपा के साथ गठबंधन की घोषणा की और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले औपचारिक रूप से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने का ऐलान भी किया, यानी कि एनडीए में शामिल होने का ऐलान किया। जद के नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद ये घोषणा की। तो यहाँ पर दोनों का गठबंधन हो गया है, औपचारिक ऐलान भी हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों की मुश्किलें नहीं थम रही। आपको बता दें कि इससे कुछ दिन पहले ही बीजेपी को दक्षिण में झटका देते हुए बीजेपी की दक्षिण में इकलौती सहयोगी संगठन ने बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि बीजेपी तेलंगाना बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लगातार उनकी पार्टी के नेताओं के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं और टिप्पणियां करते हैं, और इसी के चलते बीजेपी का, हालांकि अब तो जेडीएस आ गई है, लेकिन इससे पहले जो एकमात्र बीजेपी की सहयोगी गठबंधन पार्टी थी दक्षिण में, उसने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया। इससे पहले बीजेपी से अकाली दल भी अलग हो चुका है, इससे पहले बीजेपी से तेलुगु देशम पार्टी भी अपना रास्ता अलग कर चुकी है। अब जेडीएस की बारी है, अब जेडीएस और बीजेपी की बारी है। जेडीएस और बीजेपी अपने इस नए गठबंधन से कौन कौन सी चुनौतियां देखेंगी ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा, लेकिन फिलहाल इन दोनों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली है और इनकी राह में कांटे ही कांटे नजर आ रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक में जेडीएस पार्टी से गठबंधन करने को लेकर क्या सोचते हैं, और जिस तरह से बीजेपी के साथ गठबंधन में आने के बाद जेडीएस में कलह मच गया है, नेता जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं, साथ ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक फैलाने वाली पार्टी है, हिंदू मुस्लिम करके वोट बटोरती है और दो समुदाय के बीच में दरार पैदा करती है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।